नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। आप लोग कितना कितना जानते हैं सौरमंडल के बारे में, चलिए हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अंतरिक्ष में व्यवस्थित विशाल बादल में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने के कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सूर्य से दूर जाते हुए ग्रहों की संरचना एवं घनत्व में विभिन्नता इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए हम बताएंगे आपको कि जो ग्रह सूर्य के निकट हैं वे चट्टानों तथा धातुओं के बने हुए हैं जो ऊंचे तापमान पर बने थे। इसके विपरीत सूर्य से अधिक दूरी पर पाए जाने वाले ग्रहों की उत्पत्ति ऐसी धातुओं से हुई जो अथवा कम निम्न तापमान पर ठोस होते हैं। अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसके संबंध में कहा जाता है कि भारी बिग बैंग धमाका हुआ था। इस धमाके के फलस्वरूप भौतिक पदार्थों ने बिखरकर मंदाकिनियों, सितारों तथा ग्रहों का रूप धारण कर लिया। वैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में हुई थी। तो दोस्तों, आकाशगंगा की इस भुजा में एक हल्का ठंडी गैस का बादल था। इस बादल की मुख्य गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एवं लौह इत्यादि थे। यह बादल धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा। तत्पश्चात उस बादल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पतन आरंभ हुआ और उसमें गैस के घूमते हुए चक्र उत्पन्न हुए, जिनके आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक था। गैस के यह डिस्क धीरे धीरे ठंडे होकर सौरमंडल का रूप धारण कर लिया। ये थी सौरमंडल की उत्पत्ति की जानकारी। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, इसका मास 1990 मिलियन है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में पाए जाने वाले धूल के बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के पतन होने के कारण हुई। सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान जब लगभग 100,000 डिग्री सेल्सियस, अब आप देख लेना कि मैंने कितने जीरो लगा दिया, इसका टोटल कितना हुआ। आप पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इतने तक पहुंचा तब नाभिक संलयन मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हुआ, जिससे सूर्य से निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश की लपटें उत्सर्जित होती रहीं और आज भी हो भी रही हैं। इस प्रकार थी सूर्य की बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। थोड़ा नज़र प्रकाश मंडल पर भी डाल लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। जी हाँ दोस्त, सूर्य की अधिक चमकीली बाह्य परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के इस भाग में 3000 किलोमीटर की गहराई तक गैस जलती रहती है। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री के 11,000 डिग्री F रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड मंडल के बारे में। प्रकाश मंडल के बाह्य भाग में वर्ल्ड मंडल, जिसको इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहते हैं, वास्तव में यह जलती गैसों की एक पतली परत होती है। अब बात करेंगे
सूर्य कलंक के बारे में, जिसको सन स्पॉट कहते हैं। तो दोस्तों, सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य के इन कलंकों का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य कलंक की औसत आयु चंद दिनों से लेकर कुछ महीनों तक ही होती है। प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को प्रछाया कहते हैं और प्रकाशित भाग को उपछाया कहते हैं। एक सूर्य कलंकी चक्र 11 वर्ष का होता है। एक सूर्य कलंकी चक्र में सूर्य कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि जब सूर्य कलंक उत्पन्न नहीं होते तब सूर्य का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। सूर्य कलंकों की कम अथवा अधिक संख्या का पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम सूर्य कलंक के बारे में जाने। अब थोड़ा बात करेंगे हम ग्रहों के बारे में, प्लैनेट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो दोस्तों, ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा लेती है और उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रहों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पर बोलेंगे आंतरिक ग्रह को, जिसमें आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। हिंदी समझो आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। अब बात करेंगे बाहरी ग्रह, जिसमें आते हैं बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरानस तथा वरुण, नेपच्यून। विभिन्न ग्रहों के मुख्य तथ्य हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आंतरिक ग्रह के बारे में समझते हैं। आंतरिक ग्रह बुध, मरकरी वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह माना जाता है। इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। राशि भी बोलते हैं इसको। राशि 330 मिलियन होती है। सूर्य से दूरी इसकी 58 मिलियन किलोमीटर है। दिन की अवधि 58.65 पृथ्वी के दिनों के बराबर। वर्ष पृथ्वी के 87.97 दिनों के बराबर। ऊपरी सतह का घनत्व आंतरिक ग्रह का होता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 0.38 किलोग्राम। दोस्तों, ऊपरी सतह के बारे में इसका घनत्व तो हमने जान लिया है। अब इसके फैक्ट्स समझिए। बुध ग्रह चंद्रमा के समान है, जिस पर बहुत से प्रसुप्त ज्वालामुखी और उनके क्रेटर पाए जाते हैं। शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं, इसको हम सुंदरता की देवी भी बोलते हैं। आप चेक करना कि वीनस को हम सुंदरता की देवी हकीकत में बोलते भी हैं या नहीं, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। शुक्र का व्यास होता है 12,102 किलोमीटर, टोटल 7520 मील। शुक्र का मास 4870 मिलियन, तापमान 457 डिग्री सेल्सियस, सूर्य से दूरी 108 मिलियन किलोमीटर, दिन की अवधि पृथ्वी के 443.01 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों, शुक्र
को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, परंतु दोनों ग्रहों में बहुत सी असमानताएं हैं। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पठार, अनेक ज्वालामुखी, बुलंदार पर्वतमालाएं तथा समतल लावे के मैदान हैं। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड युक्त वायुमंडल से लिपटा हुआ है। इसमें दो बड़े भूभाग महाद्वीपों के समान हैं, जिनकी ऊंचाई कई किलोमीटर तक है। इसलिए कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का धरातल हमारी पृथ्वी के समान है। अगर आपको ये जानकारी सौरमंडल के बारे में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।